नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी और उतनी ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें विश्वास और हिम्मत का, आप कह सकते हैं, असली मतलब समझाएगी। तो चलिए एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए कि अगर भगवान खुद किसी के दोस्त बन जाएं तो मतलब कैसी होगी वो जिंदगी। बस इसी ख्याल को दिल में रखकर आइए मिलते हैं एक ऐसे ही दिव्य मित्र से जिनकी कहानी, पता है, सदियों से लोगों के दिलों को छूती आई है। तो ये कहानी शुरू होती है गोकुल की पावन मिट्टी से, जहां एक छोटा सा बहुत ही नटखट बच्चा खेला करता था और उसका नाम था कृष्ण। लेकिन कृष्ण कोई आम बालक नहीं थे। वो तो थे गोकुल के लाला, और उनकी हर लीला में, हर एक शरारत में एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ था। जैसे ऊपर ऊपर से तो लगता था कि भाई वो बस एक नटखट बालक हैं जो माखन चुरा रहे हैं, पर असल में उनकी लीला कहीं ज्यादा गहरी थी। वो माखन के साथ साथ लोगों के दुख और उनकी सारी चिंताएं भी चुरा लेते थे। और जब वो अपनी माँ यशोदा को देखकर मुस्कुराते थे ना, तो वो सिर्फ एक बच्चे की मासूम सी मुस्कान नहीं होती थी। कहते हैं कि उस एक मुस्कान में मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनकी हर छोटी सी हरकत में दिव्यता छिपी हुई थी। लेकिन जहां इतनी खुशी और इतना प्रेम था, वहीं एक दिन अचानक से डर की एक लहर दौड़ गई। एक ऐसा संकट आया जो किसी डर की नदी जैसा था, जिसने पूरे गोकुल को अपनी चपेट में ले लिया। हुआ ये कि एक दिन जीवन देने वाली यमुना नदी का पानी जहर से भर गया। सोचिए, जो नदी सबकी प्यास बुझाती थी, अब वही मौत का कारण बन रही थी। गोकुल के सभी लोग, उनके जानवर, हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था। उनकी दुनिया पर मानो एक काला साया छा गया था, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए। और फिर ठीक उसी डर और अंधेरे के बीच एक दिव्य नृत्य शुरू हुआ। एक ऐसा नृत्य जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, नाग का नृत्य। तब उस छोटे से कृष्ण ने बिना किसी डर के उस जहरीले कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। जरा उस दृश्य की कल्पना करके देखिए। एक नन्हा सा बालक और एक विशाल खतरनाक नाग के सिर पर नाच रहा है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो बुराई पर अच्छाई का नृत्य था। और उस दिन दुनिया ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। वो ये कि हिम्मत मतलब साहस उम्र से या शरीर की ताकत से नहीं आता। वो तो आता है विश्वास से, अपने अंदर की श्रद्धा से। तो कृष्ण की ये जो लीला है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये विश्वास का एक बहुत गहरा पाठ है जो हम सबको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न ले आए, कितने भी जहरीले नाग क्यों न खड़े कर दे, अगर हम बस ये 3 बातें याद रखें तो हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। पहली बात, अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करें, उनसे भागे नहीं। दूसरी, अपने दिल में प्रेम और श्रद्धा को हमेशा जगाए रखें। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये भरोसा रखें कि हर अंधेरा रोशनी में जरूर बदलेगा। और शायद इसीलिए तो कहते हैं, जहां कृष्ण का नाम है, जहां उन पर अटूट विश्वास है, वहां डर के लिए कोई जगह होती ही नहीं। वहां होती है तो सिर्फ और सिर्फ शांति। तो चलिए इसी एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं कि हमारी आज की दुनिया में कौन सा जहर फैला हुआ है। क्या वो नफरत का है, डर का है, या निराशा का? और हम अपने भीतर उस पर नृत्य करने का विश्वास आखिर कहां से ढूंढ सकते हैं?